10 स्टेप्स जिससे कि आप अपने लिए खुद का एक फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर यात्रा और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे और आपके इस करियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक फोटोग्राफर है या फिर आप फोटोग्राफी में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे लोगों से अलग तरीके से काम करेंगे, यानी कि आप कैसे ऑनलाइन में अपना बिजनेस ग्रो करेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिससे कि आपके इस बिजनेस में बहुत ही हेल्प हो सकती है, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फोटोग्राफर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और एंड में ऐसे ही नॉलेजेबल और करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फोटोग्राफी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका पहला स्टेप होगा फोटोग्राफी स्किल्स को सीखो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी करियर में आना चाहते हैं तो आपको ये स्किल जरूर सीखना होगा, क्योंकि अगर आपके पास फोटोग्राफी के रिलेटेड कोई स्किल्स या फिर नॉलेज नहीं होगा तो आप इस फील्ड में या फिर इस गेम में आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जितना इस स्किल को सीखेंगे या फिर इसकी रिलेटेड नॉलेज लेंगे, आपकी करियर भी उतना ही ऊपर जाएगा। ऊपर से आपको इस बिजनेस में बहुत कंपटीशन भी मिलेगा, इसीलिए आपको इस स्किल में मास्टरी कर लेनी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये सवाल होंगे कि इस स्किल को हम कहाँ से सीखे, या फिर इस स्किल को सीखने के लिए हमारे पास कोई बड़े बड़े कैमरा या फिर महंगे महंगे लेंस या सब कुछ भी नहीं है, तो हम कहां से सीखें। तो फोटोग्राफी कोर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा YouTube। आपको YouTube में हजारों करोड़ों ऐसे कोर्स मिल जाएंगे जिससे कि आप फोटोग्राफी स्किल्स को सीख सकते हैं और इसमें मास्टरी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और कैमरे की बात करूं तो आप स्टार्टिंग के टाइम में आप अपने मोबाइल से ही इस स्किल को सीखिए, और उसके बाद अगर आपको लगे कि हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कैमरे में आप कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इस स्किल को सीखना है, उसके बाद ही हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। तो फोटोग्राफी स्किल को सीखने के बाद हमारा दूसरा स्टेप है लर्न द एडिटिंग नॉलेज। हाँ, फोटोग्राफी स्किल को सीखने के बाद आपको ये स्किल जरूर सीखना है, एडिटिंग नॉलेज। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप एक फोटोग्राफी बिजनेस में जाने वाले हैं। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, एक में एडिटिंग नहीं किया गया है और दूसरे में एडिटिंग किया गया है। आपको दोनों फोटोज का फर्क देखने को मिल जाएगा। एडिटिंग के लिए आप इन सारे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इन सारे सॉफ्टवेयर में से कौन सा बेस्ट है, या फिर कैसे इंस्टॉल करना है, या फिर कैसे एक फोटो को अच्छी तरीके से एडिट किया जाता है, ये सारे सवालों के ऊपर आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको उन सारे वीडियोस को देखना है, समझना है, उसके बाद उनसे नॉलेज लेनी है बस। उसके बाद आप अपने इस एडिटिंग की जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। एडिटिंग में आप सब कुछ एक बार में ही नहीं सीख सकते, आपको करते करते नॉलेज आएगी, तो इसीलिए आपको एडिटिंग कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, वो है प्लान योर सर्विस। अब हम धीरे धीरे बिजनेस की ओर आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बिजनेस ही तो करना है। फोटोग्राफी स्किल और एडिटिंग स्किल को सीखने के बाद आपको तुरंत ही अपना सर्विस प्लान करना होगा। इसका मतलब है आप फ्यूचर में लोगों को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि आप वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं आप, और भी बहुत सारे सर्विसेज है। उन सर्विसेज में से आप कौन सी सर्विस अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि आपको ही एंड में डिसीजन लेना होगा कि कौन सी स्किल में आप माहिर है। और उसके साथ ही साथ आपको कंपटीशन से बचने के लिए आपको और 2-3 एक्स्ट्रा यूनिक सर्विसेज रखनी चाहिए, जैसे कि वेडिंग वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, एड्स, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स हैं, उनको भी आप अपने सर्विसेज में ऐड कर सकते हैं। हाँ, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन से बचने के लिए आप बहुत सारे सर्विस ऐड कर रहे हैं लेकिन आपको उन सर्विसेज के रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, तब तो आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। अच्छा, सर्विस को प्लान करने के बाद आपको शायद छोटा मोटा काम मिल जाएगा, उन छोटे मोटे काम को आप मत छोड़िएगा, सारे काम को आपको परफेक्टली करना है, क्योंकि आपके अभी के सारे काम आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। फ्यूचर में आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हमने पास में ये सारे काम किया है। अच्छा, तो 3 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमारा 4th स्टेप होगा इन्वेस्ट और रेंट। जैसे कि आपने अपना खुद का एक प्लान यानी कि सर्विस प्लान कर लिया है, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि हम ये प्लान देते हैं, अगर आपको कुछ करवाना होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो आप उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे। पहला तरीका है आपको कैमरे में इन्वेस्ट करना होगा, ये आपके लिए एसेट होगा। और दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए
तो आप किसी से रेंट ले सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डिजिटल वे में कि आप अपने इस ऑफलाइन बिजनेस को कैसे ऑनलाइन में ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि आप कैसे कंपटीशन से थोड़ा सा अलग रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा स्टेप 5। स्टेप 5 में है क्रिएट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसमें आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने फोटोग्राफी बिजनेस को ऑनलाइन में ग्रो करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि पोर्टफोलियो वेबसाइट से क्या होगा। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने सारे कामों को यानी कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स को आप अपने एक जगह पे अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट का और बहुत सारा फायदा है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने सर्च किया कि फोटोग्राफर नियर मी, उस कीवर्ड पे अगर आपका वेबसाइट रैंक कर गया तो आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स के ऑर्डर आएंगे कि ना आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप इस बिजनेस में बहुत ही सीरियस है और फोटोग्राफी बिजनेस में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो #डिजिटल एजेंसी यानी कि #studio.in की तरफ से आपको वो फ्री में वेबसाइट बना के दे देंगे। इसका सारा डिटेल्स और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए और इस फ्री सर्विस का फायदा उठाइए। तो चलिए अगले स्टेप पे जाते हैं। आपका 6 वाला स्टेप है स्टार्ट ए ब्लॉगिंग। आप उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में आप अपना काम दिखा ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने फोटोग्राफी स्किल के रिलेटेड ब्लॉग लिखिए। उसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी अर्न कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 स्टेप में है यूज इंस्टाग्राम। अगर आप एक फोटोग्राफर है और अगर आपने इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं बनाया, अपना बिजनेस पेज नहीं बनाया, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। फोटोग्राफर बिजनेस के लिए ये एक गोल्डन प्लेस है। इससे आपके फोटोग्राफी बिजनेस में बहुत ग्रोथ मिलेगी, तो इसीलिए आपको भी इंस्टाग्राम का यूज जरूर करना चाहिए। दोस्तों, स्टेप नंबर 8 आपके बिजनेस के लिए एक बैकबोन जैसे साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप नंबर 8 में है स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आजकल यूट्यूब के जरिए आप अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को यूट्यूब के जरिए मार्केट करके आज लाखों की इनकम कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन में भी ग्रो करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब वीडियोस तो बनाना ही पड़ेगा। आप अपने यूट्यूब चैनल में अपने नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आप अपने बिजनेस के रिलेटेड ही काम कीजिएगा, इससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। दोस्तों, स्टेप 9 और स्टेप 10 को मैं एक साथ ही डिस्कस करूंगा। ये दोनों ही मार्केटिंग का एक जरिया है, आपकी सर्विस को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। ये पहला तो है सोशल मीडिया मार्केटिंग और दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग। बेसिकली जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आप अपने काम में, तब आपको ये करना चाहिए। और अगर आप इस बिजनेस को 1-2 साल से कर रहे हैं, इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप इस मार्केटिंग को ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप कैंपेन चला सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप अपने सर्विस को गूगल के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये टोटली डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है और अगर आपको ये सारी चीजें सीखना है तो इसके रिलेटेड फ्री कोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको फ्री में कंसल्टेंसी चाहिए इस चीज के ऊपर तो आप #डिजिटल एजेंसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थे वो 10 तरीके जिससे कि आप अपना एक खुद का फोटोग्राफी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। दिस इज करियर यात्रा साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।